हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाने जा रहे हैं। हम लोग यही वाला अटेंडेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। अटेंडेंस शीट जैसा आप जानते हैं, या तो स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स के भी अटेंडेंस शीट बनते हैं, एम्प्लॉय के भी अटेंडेंस शीट बनते हैं। मतलब अटेंडेंस शीट बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिना देरी के चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे एक्सेल का एक वर्कबुक हमने खोला हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यही वाला अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं। ठीक है। सारी फॉर्मेटिंग्स के साथ, सारे फार्मूलेशंस के साथ और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कोड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बगल में एम्प्लॉई नेम कर लेते हैं। स्टूडेंट होंगे तो अगर स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट का नेम कर देंगे। इनको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। मैं एम्प्लॉई कोड और एम्प्लॉई नेम सीट से उठा ला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, वीडियो लंबी ना हो जाए। ये हमने क्या किया, एम्प्लॉई कोड और एम्प्लॉई नेम कॉपी कर लिया कहीं से। ठीक है। अब क्या करना होता है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो भी एम्प्लॉई कोड एम्प्लॉई नेम है, इन सारे एम्प्लॉइज़ का हम लोग अटेंडेंस शीट बनाएंगे। तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हमको डेट और दिन दोनों चाहिए। सबसे पहले ऊपर हमको एक डेट चाहिए, डेट। ठीक है। जैसे हम लोग नए वित्तीय वर्ष से शुरू करते हैं सपोज, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल। दोस्तों आप यहाँ पे डेट की जगह पे सिर्फ 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं और ऊपर टाइटल में आप इसको अप्रैल दे सकते हैं। ठीक है। बट चूँकि हमको दिन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिन के हिसाब से भी हमको लीव लगती है, संडे पड़ता है, सेकंड सैटरडे पड़ता है। सो हम यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाकायदा डेट डालेंगे। ठीक है। अभी आप देखिएगा इसका यूज़ क्या है। एक्चुअली इनको हम लोग हटा देते हैं, तो डेट हम डाल देंगे। इसके नीचे हमको दिन भी चाहिए। तो दिन चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रो नंबर 2 में हमको राइट क्लिक करके एक नया रो लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमको दिन रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 को क्या दिन है, इसके लिए भी आप देख लीजिए। डेट डाल देंगे, फिर उसका हमको दिन निकालना है और दिन हम रैंडम जिसे कैलेंडर देख कर नहीं टाइप करेंगे। फिर बताता हूँ। आप चाहें तो 1 अप्रैल को जो डेट पड़ रहा है आप कैलेंडर वाइज आप अपने कंप्यूटर से भी देख सकते हैं कि 1 अप्रैल में क्या है, मंडे पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे मंडे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैनुअल नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आपको अटेंडेंस शीट भी, जैसे मैंने बताया था, सैलरी शीट हर महीने बनानी होती है, अटेंडेंस शीट भी आपको हर महीने बनानी होगी। तो आप बार बार कैलेंडर देखने नहीं जाएंगे। तो हम एक ऐसा टेम्पलेट बना दें कि हमको बार बार डेट और दिन ना निकालना पड़े, बस एक बार निकालना पड़े। कैसे निकालना है? तो एक छोटा सा बहुत ही इजी फार्मूला है। ठीक है। इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखिए, ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए कौन सा, जो डेट का पड़ा हुआ है। डेट किस में है? फिलहाल C1 में है। ठीक है। अभी हम लोग फॉर्मेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी C1 में है। उसके बाद यहाँ पे कामा दे देंगे और ये डबल कोट्स में, जिसको टेक्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, 3 बार DDD प्रेस करेंगे और स्ट्रिंग बंद कर देंगे। अब 3 बार क्यों करेंगे? क्योंकि हमको जो दिनों के नाम है ना, वो सिर्फ 3 लेटर्स में चाहिए। 3 लेटर्स में ही सारे दिन के नाम समझ में आ जाते हैं। अदरवाइज बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, टेबल बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो हम लोग 3 ही अक्षर में करेंगे, तो इसलिए DDD। उसके बाद देखिए सिंपल, यहाँ पे एंटर मारिए, देखिए यहाँ पे मंडे आ गया। MON 3 ही अक्षर में आया, हमको 3 अक्षर ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक काम और करना है हमको। ये जो डेट है ना, ये डेट की फुल फॉर्मेट है, इसको हम लोग छोटा बनाएंगे, नहीं तो टेबल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। 30 दिन के महीने टेबल हो जाएगा, 31 दिन का, तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो यहाँ पे हम सेल पॉइंटर ले जाएंगे डेट पर। उसके बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मेट सेल का बॉक्स खुल जाएगा। और यहाँ पे हमको नीचे आना है, यहाँ पे कस्टम के पास। कस्टम में आएंगे, यहाँ टाइप वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा 2 बार DD प्रेस कर देना है। ऊपर देखिएगा सैंपल दिखा रहा है। ठीक है। और ओके कर देना है। अब देखिए ये जैसे आप नंबरिंग करने वाले थे वैसे नंबर जैसा आ गया, लेकिन ये नंबरिंग आपने नहीं किया हुआ है। एक्चुअली ये डेट ही है जो 1 दिखा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको छोटा कर लेंगे, इतना बड़ा कर लिया। ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया डेट फॉर्मेट, ये हो गया डे फॉर्मेट।
नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको यहाँ पे रिप्ले करके देखिएगा। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और इसको पकड़ कर ड्रैग कीजिए। नीचे देखिए आपको दिखाएगा किस डेट तक आप ड्रैग कर रहे हैं। आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये महीना 30 का है, 31 का है कि 29 का है। देखिए जैसे ही देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 30 तक हमारा सेल पॉइंटर आया है, ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो 31 ना लेके 1 ले रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अप्रैल का डेट डाले हुए हैं और अप्रैल में 30 दिन होता है। तो ये भी लफड़ा आपके सामने नहीं रहेगा। ये आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए इस पूरे कॉलम को, यहाँ देखिए ये जो कॉलम सी है इसका पॉइंटर यहाँ पे पॉइंटर ले जाइए। यहाँ पे सिंगल केवल क्लिक करिए, आपको दिखेगा कि इसकी जो चौड़ाई है 36 पिक्सल्स है। अब इसी तरह से आप इस सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए ऊपर से और किसी भी एक 2 कॉलम्स के बीच में ये पॉइंटर ले जाके इसको 36 कर लीजिए तो सारे एक साइज के हो जाएंगे। ये देखिए 36। अब हमारा टेबल हमारे कंट्रोल में आ गया। तो सारे डेट और सारे दिन उनके आ गए। अब यहाँ पे क्या है, ये एम्प्लॉय कोड, इन दोनों को ऐसे ऊपर सेलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर कर लीजिए और इसको मिडिल अलाइनमेंट कर दीजिए। एम्प्लॉय नेम का भी वही कर दीजिए, मिडिल अलाइनमेंट कर दीजिए। इन दोनों को बोल्ड कर दीजिए, दोनों क्या पूरे को बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अटेंडेंस शीट का हमारा डेट पूरा कैलेंडर दिनों के साथ, और ये दिन और डेट आपने कीबोर्ड से नहीं डाले हैं, ये दोनों फॉर्मेट्स किए गए हैं। तो इस वीडियो में खास ये है कि इन दोनों की फॉर्मेटिंग आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा और मैनुअल डालने से बचिएगा, नहीं तो हर महीने आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ के लिए ये एक टेम्पलेट जैसा बन गया एक बार। अब ये जो ऑटोमेटिक दिन आ गए, इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि संडे कब है, कब नहीं है, कब सेकंड सैटरडे है, कब संडे है, ठीक है। हाथ से नहीं डालनी पड़ेगी हर महीने। अब हम लोग इसमें अटेंडेंस डालते हैं। तो अटेंडेंस डालने के लिए एक मेथड तो वही हो गया क्या कि आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। मान लो ये पहला बंदा है आकाश मिश्रा, ये पहली तारीख को आया कि नहीं, तो आप यहाँ पे पी कर दीजिए, प्रेजेंट है। 2 तारीख में अब्सेंट है, ए कर दीजिए। 3 तारीख में मान लीजिए कि फिर प्रेजेंट है, फिर पी कर दीजिए। तो ऐसा आप मैनुअल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका एक ड्रॉप डाउन मीनू भी बना सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप डाउन मीनू मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल नहीं डालें, ड्रॉप डाउन मीनू से ही डालें, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, कुछ रैंडम टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब नहीं होता कि कुछ भी आप कभी कीबोर्ड से गलती से हो गया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल इसको भी मैनुअल ना डालें, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू अटेंडेंस लगाएंगे, जो बहुत ही सिक्योर्ड होता है। कैसे लगाना है तो देखिए, सबसे पहले जो अटेंडेंस वाला एरिया है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे आपको अटेंडेंस लगाना है, इस एरिया में अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद आपको जाना है डाटा पे, डाटा टैब पे। यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन नाम का एक बटन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अलाउ नाम के ऑप्शन पे यहाँ पे आके आप लिस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे आप वो डाटा डालिए जो आपको चाहिए। क्या चाहिए, तो अटेंडेंस के लिए ए चाहिए, कैपिटल ए, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, कैपिटल ए, कामा लगा दीजिए, फिर स्पेस देके मैं पी लगा देता हूँ पहले, सॉरी। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, पी प्रेजेंट के लिए पी, फिर कामा लगा के, फिर स्पेस देके ए, अब्सेंट के लिए फिर कामा लगा के स्पेस करके एच फॉर हॉलीडे। ये 3 चीज़ें बना दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए, आप जिस भी सेल पे जाएंगे यहाँ पे पॉपअप मेनू ये बटन आ गया, आप यहाँ से इसका प्रेजेंट अटेंडेंस लगा सकते हैं। इन सेल्स में कुछ और आप टाइप करने जाएंगे तो लेगा नहीं, देखिए, ठीक है। ये फ़ायदा है इसका, तो अटेंडेंस यहाँ लगा सकते हैं। अब हमको क्या करना है, तो अब हम लोग संडे को हाईलाइट करेंगे। कैसे हाईलाइट करेंगे, उसके लिए देखिए, ये देखिए जहाँ जहाँ संडे है 6 तारीख को है, हम कंट्रोल प्रेस सीट बटन प्रेस किए हुए हैं। ये देखिए 14 को है, फिर ये ये 7 तारीख को संडे है, फिर 14 को है, फिर 21 को है, और फिर तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट करके और इसको हाईलाइट कर सकते हैं, कोई कलर वलर लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलूँगा, फिर ये मैनुअल नहीं करना है, क्योंकि हर महीने की बात है ना, एक महीने तो अटेंडेंस बनाना नहीं है बस। तो हम इसको भी मैनुअल नहीं करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके नहीं करेंगे। संडे ढूंढ अभी देखिए मेरे से गलती हो गई थी, मैं सैटरडे को सेलेक्ट कर लिया था, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी एक फीचर है इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कैसे करना है, तो हम पूरे डेट, डे और अटेंडेंस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जाएंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल के बाद यहाँ पे है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू में किस वैल्यू को फॉर्मेट करना है, कोई भी एक दिन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा है C2 में, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे बस क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे C2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए
सी के बगल में भी पहले भी साइन डॉलर साइन है, 2 के बगल में, यानी दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो हमको क्या करना है, सी क्या है, कॉलम है, इसको कांस्टेंट नहीं करनी है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बाहर कर्सर करके एक इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और हमको क्या वैल्यू देनी है वो हम लोग संडे को दिखाना ना, तो डबल स्ट्रिंग में संडे प्रेस कर देंगे, संडे टाइप कर देंगे। ठीक है, मतलब हम डाटा वैलिडेशन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे कि जिस सेल में संडे हो यानी SUNI, ठीक है, उस पूरे कॉलम को, देखो कॉलम कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, रो को कांस्टेंट कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट पे दबाइए, यहाँ पे पहले फील कलर में चले जाइए, रेड उठा लीजिए, फॉन्ट कलर में जाके यहाँ से वाइट ले लीजिए, रेड पे वाइट, या आप फील कलर कोई और भी कर सकते हैं। मैं ना चलिए ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लू कर लेता हूँ, फॉन्ट कलर वाइट ही रहेगा, फॉन्ट कलर इस पर वाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो अब यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे, यहाँ देखिए ये आपका पास सैंपल आ गया। अब इसको आप यहाँ से भी ओके कर दीजिए। ये देखिए जहाँ जहाँ संडे है वहाँ वहाँ इसने हाईलाइट कर दिया। और ये हम लोग अप्रैल का फिलहाल बना रहे हैं। फिर हम लोग जब मई के बनाने जाएंगे ना, तो ये सब अपने आप, जब मई में क्या होगा कि अलग अलग डेट पे संडे पड़ेगा ना, ये ऑटोमेटिक वो उस डिफरेंट डेट पे संडे को रिमार्क कर देगा, हमको बार बार हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर हम सेलेक्ट करके मैनुअल किए होते ना, तो फिर हर महीने हमको उतना मेहनत करनी पड़ती। तो अभी जितने भी ट्रिक्स हम बता रहे हैं, सारी चीज़ें आप एक बार करिए और उसी तरह करिए, मैनुअल से बचिए, ताकि हमेशा के लिए हो जाए आपके पास। अब हम लोग इस सबका अटेंडेंस डाल देते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अटेंडेंस डाल देता हूँ। तो ये मैंने रैंडमली जो है अटेंडेंस डाल दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तब हमको यहाँ पे राइट साइड में चलते हैं और यहाँ पे हमको टोटल अब्सेंट निकालने, टोटल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल अब्सेंट्स, कि ये हमारा, इसको हम लोग रैप टेक्स्ट भी कर लें। ठीक है, और इन दोनों को हमको मर्ज सेंटर करना पड़ेगा एक में। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ये हमने इम्प्लाई नेम, यहाँ पे 2 रूप पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 रूप पकड़ेंगे तो अच्छा होगा। मतलब अब यहाँ पे हम कर दें टोटल अब्सेंट हो गया, यहाँ पे कर देते हैं टोटल हॉलीडे। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देते हैं टोटल प्रेजेंट, प्रेजेंस कर दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए, प्रेजेंट। ठीक है, अब इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए, चूँकि इसी तरीके का इन दोनों को भी रखना है, तो इस पर क्लिक करिए। ये फॉर्मेट पेंटर है, डबल क्लिक करिए, एक बार इस पर गिरा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर फॉर्मेट पेंटर को जाकर ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए हमारा कंटेंट अटेंडेंस तैयार हो गया। अब देखिए, अब टोटल अब्सेंट पहले निकालते हैं। कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। हम इसके लिए चलाएंगे एक फंक्शन, रेडमेड फंक्शन काउंट इफ़ का, काउंट इफ़ ब्रैकेट दे देंगे और ये पहले बंदे का जो टोटल रेंज है, यहाँ से पहली तारीख से लेके और ये पूरा 30 तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे सामने, फिर उसके बाद कामा दे देंगे। क्राइटेरिया क्या देना है, तो डबल स्ट्रिंग में हमको अब्सेंट का देना है ना, तो ए देना है, यानी जहाँ जहाँ ए होगा उसको गिन के बता देगा कितना है। तो ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ पे देखिए काउंट इफ, इस बंदे ने टोटल यानी इस पूरे महीने 3 अब्सेंट रहा है। हॉलीडे निकाल देते हैं सेम उसी तरह से, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट में, फिर हम पूरा इसका यहाँ से अटेंडेंस ले लेंगे, कामा देंगे, डबल स्ट्रिंग में क्या कर देंगे, एच दे देंगे, डबल स्ट्रिंग क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। कुल मिला के 4 हॉलीडे मिला है, यानी वही 4 संडे वाला है। बीच में और भी कोई हॉलीडे हो सकता है, जैसे मार्च में होली पड़ी वगैरह वगैरह। तो अभी तो फिलहाल इस अप्रैल में कोई हॉलीडे हम नहीं दिखा रहे हैं, तो 4 ही दिखाया। अब हम निकालते हैं टोटल प्रेजेंस, सेम उसी तरह से, इक्वल्स टू काउंट इफ इन ब्रैकेट, और ये पूरा 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, फिर कामा, और यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में क्या दे देंगे, पी फॉर प्रेजेंस, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे एक काम और करेंगे, क्योंकि हम एम्प्लॉय का बना रहे हैं तो उनकी सैलरी भी कैलकुलेट करनी होगी। तो संडे जो हॉलीडेज़ हैं उनमें सैलरी तो नहीं कटती ना, तो इस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके बेस पे सैलरी कैलकुलेट होगी। तो हम यहाँ पे हॉलीडे को ऐड करेंगे। ठीक है, यही किसी स्कूल का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, तो वहाँ पे भी यही करते हैं कि हॉलीडे अब्सेंट पे ना काउंट हो। तो सबसे पहले हम टोटल प्रेजेंस निकाल लिए कि इतने प्रेजेंट इतने दिनों रहा आया है, और उसमें हमको हॉलीडे को ऐड करना पड़ेगा। तो अब उसकी नेट प्रेजेंस निकलेगी, ये होगी 27 दिन, यानी 30 दिन की जो अप्रैल की जो है अटेंडेंस थी, इसमें 3 ही अब्सेंट था, तो इसका 27 दिन का सैलरी बनना चाहिए, राइट।
अब आप चाहें तो इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और एक साथ अप्लाई कर दीजिए। देखिए सबका निकल गया। इनको आप सेंट्रलाइज कर लीजिए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। पूरे को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है, ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे रो ऐड कर लीजिए और आपको जो भी टाइटल वाइटल देना है वो अपना दे दीजिए। यहाँ से आप जो भी फिलहाल है, यानी ऊपर जो टाइटल्स वगैरह हैं उनकी फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कुछ टाइटल वगैरह बना दे रहा हूँ बस। यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये टोटल प्रेजेंस को भी हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा अटेंडेंस बनकर तैयार हो गया। ऊपर टाइटल आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।